ब्लड कहीं नहीं मिलता है और वो महिला है जो कि वो वही दे सकती है सिर्फ। धन्यवाद। अपने पद्मश्री सम्मानित छियै और मिथिला पेंटिंग में पद्मश्री मिलनाइ बहुत ही सौभाग्य के बात होइ छै। तऽ अहाँके केना की अनुभूति भेल पद्मश्री से सम्मानित कयल गेल? हमरा सबके जे छलियै पहिले जे हमसब गरीब परिवारसँ छलहुँ हेँ, बहुत गरीबीसँ जिंदगी गुजरल, जे पद्मश्री महासुंदरी देवी और कर्पूरी देवीसँ सिखने छी। हमर गुरु कर्पूरी देवी महासुंदरी देवी छथि। हमसब पहिले मजदूरके काज करै छलहुँ, घर घरमे दाइके काज करै छलहुँ। तऽ इएह कहब जे कि बहुत बहुत धन्यवाद दै छै राष्ट्रपति जीके, मोदी जीके, जे गरीब गोरबा लोकके ताकि ताकि कऽ ढूँढ ढूँढ कऽ दै छथिन पद्मश्री, ताहि लेल हुनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छै। इएह कहब अपन मिथिलाके शान मान जे छै, मिथिलाके धरोहर जे छै, मिथिलाके कला जे छै से बचा कऽ राखी। जेना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ छै, तहिना मिथिलाके धरोहर जे छै तकरा बचा कऽ रखनाइ बहुत जरूरी छै। एखन हम मिथिला चित्रकला स्थानमे टीचरमे छी, जे बच्चा सबके सिखबै छी, जे बच्चा सबके मौका भेटै छै सीखऽके, से बच्चा सब जाकर नाम लिखा सकै छै। सरकारके तरफसँ बहुत सुविधा देल गेलैए। अच्छा, सरकार के तरफ से सुविधा देल गेलैए और नया पीढ़ी के लेल, बच्चा बच्ची के लेल की कह चाहबै अहाँ? वएह कहबै, बच्चा सबके सिखनाइ बहुत, पढ़ेनाइ बहुत जरूरी छै आ सिखनाइ बहुत जरूरी छै। अपना मिथिलाके जे छै परम्पराके चीज से नहि बिसरी, ओकरा आगू लाबी आ बचा कऽ राखी। बच्चा सबके सिखेनाइ बहुत जरूरी छै। बच्चा सब जे एखनके बच्चा सब छै, अरिपन कोबर पहिले होइ छलै, आ अखन जे छै नया नया चीज, नया नया थीम बनै छै। तऽ ओ सिखनाइ बच्चा सबके बहुत जरूरी छै, कलाके बचा कऽ रखनाइ बहुत जरूरी छै। देख रहल छलिए कि जो तरीका से अपन विचार रखते हैं डॉक्टर अनीता झा, जो सामाजिक कार्य भी करते हैं और पेशे से डॉक्टर भी है। मैं उनका राय जानना चाहूँगा कि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में कैसा रहा उनका अनुभव। भारत सत्य में स्वागत है। हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपका कैसा अनुभव रहा? बीते 5 सालों से आपने काम कर रहा है, कैसा अनुभव रहा आपका? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और समाज के ऐसे ऐसे वर्ग के बीच में जाने का मौका मिला जो कि बहुत ही दबे कुचले वर्ग हैं, जहाँ तक बहुत सी व्यवस्थाएं पहुँची नहीं हैं। जब हम लोग बाढ़ में और बहुत से कोविड के समय में गए गांव-गांव में, सो हमारा सोशल साइट पे है, हमारा मधुबनी मैथिलानी और ये सके बहन समूह भी ये सब है। तो ये सब बहुत ही मैथिलानी मिलके सब लोग काम करते हैं। और दूसरा, दहेज मुक्त भारत संस्था की जो बिहार की प्रभारी हूँ मैं, और इसके तहत हमने सामूहिक विवाह भी हम लोग करवाते हैं, और जो कि मतलब खर्च नहीं कर सकते हैं, बाराती सराती का जो नहीं उठा सकते हैं, तो उन लोगों का हम सामूहिक विवाह पिछले साल से ही हमने शुरू किया है। और इस बार हमारा मधुबनी जिला में है, ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ों का हम लोग सामूहिक बिना खर्च 1 रुपया उन लोगों से लिए हम लोग खुद से संस्था के तहत करवाएंगे। कितना टारगेट रहता है आपका विवाह कराने का? देखिए, पिछली बार तो हम लोगों का था कि पहले एक ओपनिंग करना था कि कितने लोग आ पाते हैं, क्योंकि बहुत लोग अभी भी ऐसे होते हैं कि कर्ज लेके, ज़मीन बेच के, ये सब करके करते हैं विवाह, जिसमें कर्ज में डूब जाते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि भाई वो सब वो ना लें, कर्ज के नीचे ना दबे। हम लोग मिल के, जितने भी लोग संस्था के लोग हैं और भी जो अच्छे लोग हैं समाज के, जो ऐसे ऐसे कार्यों में जुड़ना चाहते हैं, उनसे मदद लेके हम लोग उनका निःशुल्क बिल्कुल 1 रुपया भी लिए हुए बाराती सराती का सब कुछ खर्च उठा के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में ही अपना जीवन खपा दिए, निस्वार्थ भाव से, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से 1 रुपया कहीं किसी से नहीं, उल्टा हम लोग अपना जो भी है सहयोग, मेरे साथ और भी मैथिलानी बहन सब हैं, वो सब मिल के करती हैं सहयोग। अच्छा, आप इतना पैसा लाते कहाँ से? हम लोग 10,000 लगभग हैं जुड़े हुए। हमारा एक समूह है, मधुबनी मैथिलानी समूह करके चलता है, उसमें 10,000 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। और वो सब लोग मिलके, अभी कोई हमारा एक कोई वो नहीं बना हुआ है, लेकिन वो सब लोग मिलके जैसे जैसे होता है, जिससे जो भी होता है अपने हिसाब से मदद करती हैं। क्या अगर आपका इनकम टैक्स के हिसाब से अगर आपका जो इकोनॉमी स्थिति है, आपका ब्यौरा लिया जाएगा, तो आप देने के लिए तैयार होंगे? बिल्कुल, इसमें क्या, इसमें तो कोई वो नहीं है। जो भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं व्यक्ति हैं, वो सारे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं? सब बिल्कुल, क्योंकि ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो कि वो मदद करना चाहती, जिनको जिसमें कोई गुण है, वो बोलती ठीक है उसको मेरे पास भेज दो, मैं सिलाई सिखा दूंगी, मेरे पास भेज दीजिए, मैं पेंटिंग सिखा दूंगी। तो हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, आपको क्या बदलाव देखने को मिला? देखने को मिल रहा है कि बहुत स्तर पे जो पहले महिलाएं जो आगे नहीं आती थी जल्दी, जब से मतलब अभी विगत 5 सालों से तो ये मैं देख रही हूँ कि महिलाएं बढ़ चढ़ के, और भी जो मिथिलांचल की, यहाँ की मिथिला की महिलाएं हैं, वो सब भी निकल के इस सब कार्य में आगे आ रही हैं और बहुत आत्मनिर्भर हुई हैं। तो ये भी देखा है।
आप आत्मनिर्भर किस तरीका से करती हैं, सिलाई सिखा के या और भी कोई कार्य है? नहीं, हम लोग जैसे कांटेक्ट करते हैं, जो संस्थाएं हमसे जो कांटेक्ट करती हैं महिलाएं कि हमको भी काम दिलवा दीजिए, कहीं हमको भी आत्मनिर्भर बनवा दीजिए, तो जो संस्थाएं ये सब कार्य करती हैं हम लोग उनके पास भेजते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं और वो सब जो निःशुल्क सिखाते हैं उनसे वो सीखती हैं, हम लोग उस पर हेल्प करते हैं। देख रहे होंगे कि कोविड दोबारा आ रहा है हमारे समाज में, अभी चीन में बहुत हल्का मचा चुका है, तो कोविड के समय में क्या रोजगार आप देंगे मतलब महिलाओं को? कोविड के समय में हमारे ऑनलाइन सिखाती हैं पेंटिंग महिलाएं, जो है वो ऑनलाइन सिखाती है, घर बैठे वो लोग सीख सकते हैं। सिलाई का जैसे पैटर्न है बना के उनको ऑनलाइन दिखाती हैं। तो बाकी कोविड का जो हेल्प करना होता है, राशनिंग वगैरह का, हम लोगों ने एक बार थाना पे भी, यहाँ पे मधुबनी थाना पे भी अपनी मदद भिजवाई थी, सब लोगों ने मिलके राशन वगैरह अपने अपने घर से निकाल के महिलाओं ने, और वहाँ पे घर बैठे मदद थाना के हिसाब से हमें हो गया था मदद। और इस बार भी वही करेंगे, थाना जो भी इसमें आगे बढ़ के जाते हैं क्षेत्रों में तो वो लोग मास्क, सैनिटाइज़र ये सब भी। अच्छा, मिथिला पेंटिंग अगर घर बैठे लड़कियां बनाएंगी या महिलाएं बनाएंगी तो उसका बिक्री कहाँ करेगी? उन लोग को तो घर में पड़ा रह जाता है बनाने के बाद। नहीं, उसके लिए सोशल मीडिया है ना, सोशल साइट्स हम बनवाए हुए हैं ना सब लोगों ने, तो उसके जब सिखाते हैं ऑनलाइन तो उनको दे देते हैं कि आप इस साइट पे डालिए, और उस पर बहुत से समूह ऐसे हैं कि वो लोग उस पर देखते हैं, करीब एक तो 70-75 हज़ार का भी मैथिलानी का समूह है, वहाँ पे भी जाता है, और बाकी ऐसे करके जो 10-20 हज़ार करके जुड़े हुए सब एक दूसरे को इस तरह से हेल्प करती हैं। अच्छा, ये जो सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है ये सिर्फ मिथिलांचल में ही है या पूरे बिहार में है? नहीं, मिथिलांचल में ही नहीं, ये पूरे बिहार में है, इंडिया में है और इंटरनेशनल भी है। दुबई के लोग और यहाँ के लोग जुड़ी हुई हैं महिलाएं जो सीख रही हैं। अच्छा, तो आपको मतलब क्राउड फंडिंग बहुत ज़्यादा आता है? फंडिंग नहीं आता है अभी तो हम लोगों को, अभी हम लोगों को बस ऐसे ही सब लोग अपने पॉकेट खर्च से, अभी हम लोगों ने कोई इसको वो नहीं किया है, क्या कहते हैं इसको, विस्तार नहीं किया है, लेकिन अभी अपने ही घर से जो महिलाओं का अपना पॉकेट खर्च होता है और जो चाहती हैं कुछ करना समाज में, तो वो लोग अपने ही पॉकेट खर्च से निकाल के उन लोगों की मदद करती हैं। और जैसे जैसे हम लोग को मंच मिल रहा है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, मैं भी पहले नहीं इतना आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, तो अब सब मदद देख रहे हैं कि हो रही है समाज में आपकी वजह से, तो हम चाहते हैं कि और महिलाओं को भी जोड़ा है हमने, ऐसे करके 10,000 लगभग हो गई है। अच्छा, आपके पास आंकड़ा है कि आपने अभी तक कितने का मदद कर चुका है? आंकड़ा मदद तो हर तरह से, ब्लड जैसे कि अभी आपको हुआ था, इतिहास बनाया था तो यहीं पे हुआ था, इसी वाटिका में। अच्छा, अगर ब्लड का भी जरूरत है तो आप ब्लड भी प्रोवाइड? हाँ, ब्लड भी प्रोवाइड करवाते हैं, जो मधुबनी में ब्लड बैंक है वो हमारे इसी तरह से महिलाएं, जैसे कि हम नहीं वहाँ पे जानती हैं, जो महिलाएं हम लोगों को तो जानती हैं कि ये लोग हैं समाज में आगे आके काम करें, वो हम लोगों को कांटेक्ट करती हैं और हम लोग फिर ब्लड वाले को कांटेक्ट करते हैं कि इनको ब्लड की ज़रूरत है, तो उस तरह से उन लोगों को ब्लड प्रोवाइड हो जाता है। अच्छा, अगर कोई पर्सनली भी आप लोगों से मिलेंगे कि हमें ब्लड का जरूरत है तो आप लोग दे देंगे? बिल्कुल दे देंगे। हमारे पास तो ऐसी महिला है कि जो ब्लड कहीं नहीं मिलता है और वो महिला है जो कि वो वही दे सकती है सिर्फ उस ब्लड को। चलिए, बहुत बड़ी बात हम डॉक्टर साहब मैम बोल रही हैं कि ब्लड भी अगर कहीं से भी किसी भी दवा कुचला व्यक्ति हमारे पास आता है तो निस्वार्थ भाव से बिना पैसे का ब्लड डोनेट करना हुआ, या कपड़ा हुआ, या भोजन हुआ, या शादी समारोह हुआ, इस तरीका का बारंबार आयोजन करती रहती हैं, जिससे गरीब गुरबा को मदद मिलता है। जो हमारी बातों को आप सब तक पहुंचाने का चौथा स्तर हमारे भारत के हैं, जो लोग आज तक उनको बोलने का। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।